और कहा जा रहा है ये 2024 का ये सेमीफाइनल हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 2024 में भारत के अंदर नेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं। बीजेपी ने 4 स्टेट्स में क्लियर विक्ट्री ली, बिल्कुल क्लियर विक्ट्री कि 1985 के बाद ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा से एक बड़ा मजबूत होल्ड हो रहा है योगी जी, क्योंकि सीएम है यूपी के। बीजेपी कामयाब हुई है। 1985 से अभी तक जो नहीं हुआ है वो होने की उम्मीद दिख रही है। वो है बीजेपी विल कम बैक अगेन, यू नो, रीगेन इन टर्म्स ऑफ द सीट्स, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट अगेन। हमारी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है, हमारी अपनी पॉलिसी हो सकती है। यूपी में ऐसा बहुत रेयरली होता है कि एक गवर्नमेंट हो और उसके बाद दोबारा रिपीट हो। उत्तराखंड में आज तक हिस्ट्री नहीं थी। जब से उत्तराखंड स्टेट बनी तब से आज तक गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। तो ये 2 मिरेकल हैं। अब ये तकरीबन 200 मिलियन लोग जो हैं इसमें, इस एक्सरसाइज का 200 मिलियन वोटर अपने अंदर, मुल्क के अंदर जो इंतशार है उससे फायदा उठा रही हैं बैरूनी कुव्वतें। सो बीजेपी वापस बना लेगी। और एक कहावत है फकार इंडिया में, पॉलिटिकल सर्कल्स में, कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। मोदी मैजिक फिर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने 4 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। यानी उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में भाजपा की सरकार तय मानी जा रही है। खास तौर पर यूपी की जीत अहम है। यहाँ 35 साल बाद कोई पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। भारत में मोदी ब्रांड के काम करते रहने से पाकिस्तान सत्ते में है और चारों राज्यों में मोदी के चुनाव जीतने से उसके कई अनुमान धरे के धरे रह गए हैं। पाकिस्तान मीडिया यह बता रहा है कि यह चुनाव 2024 के इलेक्शन का सेमीफाइनल है। पाकिस्तान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की रिकॉर्ड तोड़ जीत सुनकर बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि रूस ने हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए भारत का साथ दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि सबसे बड़े स्टेट में इलेक्शन हुए और अब उनके जो रिजल्ट्स हैं वो यकीनन अब आने वाले हैं, थोड़ा ही टाइम है उसके अंदर। क्या मतलब खबरें आ रही है कि कौन सी पार्टी कहां पे है, मजबूत है या लीड कर रही है और क्यों है? अभी एग्जैक्ट लोकेशन जो मेरा है वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, नोएडा में है, विच इज एक्चुअली यूपी। सो यहीं पर है। सो आई एम राइट इन द मिडल ऑफ द इंटेंसिटी जो फील हो रही है यहाँ पे। सोसाइटीज से लेके बाहर चाय नुक्कड़ वाले तक लेके दुकान वाले सब लोग, ड्राइवर भी आप बात करते हैं। यूपी में 1985 से अभी तक जो नहीं हुआ है वो होने की उम्मीद दिख रही है। वो है बीजेपी कम बैक अगेन, यू नो, रीगेन in terms of the seats, in terms of forming the government again. So बीजेपी वापस बना लेगी। और एक कहावत है फकार इंडिया में, पॉलिटिकल सर्कल्स में, कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। जो यूपी जीतता है वो इजीली सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर बनाता है वो पार्टी। और यूपी जीते बिना दिल्ली पे राज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ऐसा क्या इन लोगों ने मतलब आपने कहा कि 1985 के बाद ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा से एक बड़ा मजबूत होल्ड हो रहा है योगी जी, क्योंकि सीएम है यूपी के। तो क्या ऐसा कुछ उन्होंने डिलीवर किया लास्ट अपने टेन्योर में कि जिसकी वजह से लोग कह रहे कि नहीं जी, हमने अब योगी जी को या बीजेपी को लेके आना है यूपी के अंदर? हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सही नहीं होगा मेरा एक तरह से, यू नो, एक बीजेपी वैसे पार्टी के बारे में क्या क्या काम किया वो गिराना। लेकिन आई अंडरस्टैंड बेसिकली योर मूड क्वेश्चन इज की जो दशकों से नहीं हुआ है, अगर 3-4 दशकों exactly, मतलब चेंज जो इतना बड़ी तब्दीली अगर आ रही है तो इसके पीछे तो कुछ तो होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो काफी कुछ सिमिलर हुआ है। कोई ज्यादा हुआ भी है। पहले अर्लियर गवर्नमेंट जो समाजवादी पार्टी की थी, फिर बीएसपी की थी, सबने अपने अपने लेवल पर अपने अपने समझ के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया था। तो इस गवर्नमेंट ने उसे कंटिन्यू तो किया है। वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने ज्यादा किया उससे, पर दैट्स ठीक है। मतलब वो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड फैक्टर मुझे नहीं लगता। लॉ एंड ऑर्डर एक सबसे बड़ा फैक्टर लगता है। और जो राम मंदिर वाला इशू है
वो मुझे लगता है ऑन ग्राउंड काफी ज्यादा इसका बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि अयोध्या को लेकर पिछले कई सालों से लगभग 30 साल होने आगे वो चलते आ रहा था, लेकिन उसको लेके लैंडमार्क जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, और फिर आगे सरकार बढ़ रही है, राम मंदिर बन रहा है, तो ये हमें सुनाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर है काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो इंडिया में इलेक्शंस पूरे साल होते रहते, मतलब पूरे टाइम होते रहते हैं, 5 साल होते थे। हम तो एक बार इलेक्शन करते हैं और बस उसके बाद डब्बा पैक हो जाता है। और अभी भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है घबराए घूम रहे हैं, लेकिन जब भी इलेक्शंस होंगे उसके बाद एक ही टाइम होंगे। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि हर कुछ दिन के बाद इलेक्शंस हो रहे होते हैं। तो एनीवे, अब वो हम पाकिस्तानी अभी तक समझ नहीं पा रहे, हमारे पास क्या इतना दिमाग नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। तो अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, क्या रिजल्ट रहा है, क्या देखने को मिला, क्या बीजेपी कामयाब हुई है या लोगों ने वोट नहीं दिया? बीजेपी ने 4 स्टेट्स में क्लियर विक्ट्री ली, बिल्कुल क्लियर विक्ट्री। ऐसा नहीं है कि विक्ट्री जो है वो हाफ वे मार्क से नीचे रही हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी हो, ऐसा नहीं है। क्लियर विक्ट्री है बीजेपी के हाथ में। यूपी में बहुत अच्छी विक्ट्री है, 272 अगर उन्हें मिल रहे हैं 403 में से, तो इसे अच्छी कंफर्टेबल विक्ट्री बोलते हैं। जहां तक बात है उत्तराखंड में, यूपी में ऐसा बहुत रेयरली होता है कि एक गवर्नमेंट हो और उसके बाद दोबारा रिपीट हो। उत्तराखंड में आज तक हिस्ट्री नहीं थी। जब से उत्तराखंड स्टेट बनी तब से आज तक गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। तो ये 2 मिरेकल हैं। 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद कोई भी चीफ मिनिस्टर दोबारा फुल मेजोरिटी के साथ है। यूपी में पहली बार हुआ है, उत्तराखंड में भी पहली बार हुई है। इनफैक्ट अब वो मणिपुर में बीजेपी फिर रिपीट हुई है दूसरी बार, ये भी एक चमत्कार है। गोवा में भी इन्होंने अपने आप को 3rd टर्म रिपीट दिया विदाउट मनोहर पारिकर, तो ये एक अचीवमेंट है। अब मोदी योगी कॉम्बिनेशन ने उनको यह दिखा दिया कि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, और सपोर्ट सीधे सीधे बीजेपी के हाथ में। कांग्रेस वाइप आउट हो चुकी है। सारे जितनी भी स्टेट्स में इलेक्शन हुआ है हर जगह कांग्रेस वाइप आउट हो चुकी है। सिद्धू की वजह से कांग्रेस वाइप आउट हो गई है। सिद्धू खुद हार गए, उनके अपने चीफ मिनिस्टर जो थे वो चन्नी हार गए, सारे हार गए। और बाकी स्टेट्स में भी कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। कांग्रेस हैज वाइप्ड आउट। पीएम मोदी प्रिवेल्स, बीजेपी प्रिवेल्स। और जहां तक वो फार्म लॉ वाली बिल्स की बात थी, जहां पे लोगों ने बोला था कि दिस इज द एंड ऑफ मोदी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये तो दिखा दिया कि अभी एंड तो नहीं है, ही इज स्टिल इन द गेम एंड he is banged with the bash, or back with a very strong message that he is there to serve the people. बिल्कुल, वो जैसे शाहरुख खान की मूवी में कहते हैं ना कि वो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वही पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन रोहित, क्या आपके यहाँ इलेक्शन के बाद इस तरह से कोई सिचुएशन होती है जैसे हमारे यहाँ होती है अक्सर, बल्कि हमेशा ही इनफैक्ट, कि जो पोजीशन होती है वो उस रिजल्ट्स को नहीं मानती?